In this video, I am going to talk about the laws of probability. अब दो तरह के लॉज होते हैं. प्रोबेबिलिटी के लॉज क्यों यूज़ किए जाते हैं? जब हमारे पास दो इवेंट्स एट अ टाइम अकर हो रहे हैं और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो हम दो इवेंट्स को एट अ टाइम स्टडी करने के लिए लॉज के थ्रू स्टडी करते हैं. दो तरह के लॉज हैं हमारे पास. वन इज़ द एडिशन लॉ और सेकेंड इज़ द मल्टीप्लिकेशन लॉ. एडिशन लॉ में हम हमेशा यूनियन की बात करेंगे. एडिशन लॉ के साथ हमेशा या तो यूनियन जुड़ा होता है दो इवेंट्स का, या तो ए यूनियन बी होगा, और या फिर और की टर्म यूज़ होगी, और क्वेश्चन में या तो और की टर्म हमारे पास आएगी, या फिर यूनियन को रिलेट करने के लिए हम तब भी एडिशन लॉ की बात करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एडिशन लॉ फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. हम कहते हैं कि वो इवेंट्स फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी बीइंग नॉन एक्सक्लूसिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज नोटेड बाय हियर. वो इवेंट्स जिनमें कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब उनका इंटरसेक्शन जो है दैट इज ज़ीरो, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं. और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होते हैं जो जिनमें इंटरसेक्शन की वैल्यू होती है कोई ना कोई, मतलब कॉमन वैल्यूज़ होती हैं. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की कोई कॉमन वैल्यू नहीं होती, वो एक्सक्लूसिव होते हैं. एक्सक्लूसिव का मतलब ही यही है कि वो जो उनमें वैल्यूज़ होंगी वो किसी और में नहीं होंगी. नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कि जो कॉमन इंटरसेक्शन जो है उनका जीरो नहीं होता, फाई नहीं होता. फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. एडिशन में मैंने कहा कि हमेशा यूनियन यूज़ करेंगे. जब भी ए यूनियन बी की बात हो, एडिशन लॉ की बात हो रही है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये माइनस क्यों किया है हमने? अगर हम इसको थोड़ा सा समझें तो ये दो इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इनमें कोई ना कोई कॉमन वैल्यू है. ये इंटरसेक्शन की वजह से शो हो रहा है, ये कॉमन वैल्यू है इनके अंदर. तो अगर हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक दफ़ा देख ली हमने, ए में भी ये पार्ट इंक्लूड हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में भी ये पार्ट इंक्लूड हो गया, तो एक दफ़ा उनके इंटरसेक्शन की वैल्यू को हमने रिमूव कर देना है, क्योंकि वो डबल डबल रिपीट ना हो. दैट इज़ इट. लेकिन जनरली बस फॉर्मूला याद रखना है हमने एग्जाम के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए प्रेजेंट होगा. अगर हम बात करें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, कोई चीज़ कॉमन नहीं है इनमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. कुछ कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5. अगर हम इसी फार्मूला के थ्रू देखें तो ये ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 ना, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, माइनस ज़ीरो. तो मतलब हमारे पास ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ये दो फार्मूलाज हमने जहन में रखने हैं बस. स्टेप्स टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी वाया एडिशन लॉ. एडिशन लॉ हमने यूज़ करना है और दो इवेंट्स होंगे हमारे पास, उनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. अब मैंने कहा था कि हमेशा हमारे पास यूज़ होगी टर्म और की. फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 7 और 11. और की टर्म यूज़ हो रही है, मतलब एडिशन लॉ यूज़ होगा. व्हेन वी थ्रो अ पेयर ऑफ डाई, हमने दो डाई थ्रो किए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने देखनी है. या तो सम एक इवेंट में सम 7 होगा और एक इवेंट में सम 11 होगा. हम दोनों को इवेंट्स के नाम दे देंगे. स्टेप्स हम देखते हैं इसके. हमने क्या करना है. स्टेप 1 इज डिफाइन सैम्पल स्पेस. डाई 1 और डाई 2 की हमने पूरी की पूरी 36 वैल्यूज़ की सैम्पल स्पेस डिफाइन कर दी. n इज इक्वल टू 36 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास. लेकिन उसमें 7 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, सम के 11 आने की क्या पॉसिबिलिटी, अलग अलग इवेंट्स के थ्रू देखेंगे. स्टेप 1 डिफाइन सैम्पल स्पेस. स्टेप 2 डिफाइन इवेंट्स. वन इवेंट इज दैट सम इज 7. ए इवेंट कह दिया उसको कि ए इज इक्वल टू सम इज 7. बी इवेंट हम कह रहे हैं कि सम इज 11. बी मीन्स सम इज 11. अब हम पहले की बात करें कि ए हमने देखा है सम इज 7. इसमें हम देखेंगे जिनका 7 सम आ रहा है 1 6 5 2 3 4, इनका जो 7 सम आ रहा है उन सारी वैल्यूज़ को लिखेंगे और उनको डिफाइन कर देंगे कि उनके जो पॉइंट्स हैं उनके अंदर वो m इज इक्वल टू 6. ए के पॉइंट्स को हम m1 से डिनोट कर देंगे, बी के हम पॉइंट्स को m2 से कह देंगे, सैम्पल पॉइंट्स को. तो बी क्या था हमारे पास इवेंट, द सम इज 11. इसमें हम देखेंगे कौन सी वैल्यूज़ का सम 11 आ रहा है. 6 एंड 5, 5 एंड 6, दो वैल्यूज है सिर्फ. सो इसमें m इक्वल टू 2 हो जाएगा हमारे पास.
पहले n फाइंड किया, इवेंट्स को डिफाइन किया और m फाइंड कर लिया इनका, क्योंकि हमें जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है उसमें m और n की ज़रूरत होती है। थर्ड स्टेप, फाइंड प्रोबेबिलिटीज, सेपरेट प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी। प्रोबेबिलिटी ऑफ a विल बी m1 डिवाइडेड बाय n, m1 divided by n, 6 by 36. Probability of b will be 2 divided by n 36, m2 divided by n, m2 divided by n 36, 2 by 36. अब हम देखेंगे कि इन पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा। वो हम देखने के लिए क्वेश्चन में जाएंगे कि हमारे पास और यूज़ है, तो हमने कौन सा लॉ यूज़ करना है। हम यहाँ पे एडिशन लॉ यूज़ करेंगे, ये भी लिखा और होगा तो एडिशन लॉ यूज़ करेंगे। और इसके साथ साथ अगला स्टेप अगर हम देखें तो अगले स्टेप में हमारे पास हमने देखना है कि चेक इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट। एडिशन लॉ हमने देख लिया कि एडिशन लॉ यूज़ होगा। एडिशन लॉ में फिर देखना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। अगर तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, वो कैसे पता चलेगा कि इनका इंटरसेक्शन नहीं है। अगर इन दोनों में कोई वैल्यूज़ कॉमन है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यूज़ हमारे पास कॉमन नहीं आ रही इन दोनों में, तो हमारा जो इंटरसेक्शन है दैट इज़ 5 और ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो हम एक्सक्लूसिव इवेंट का हमने कैसे डिफाइन किया था। एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अप्लाई फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, which comes out to be 6 by 36, probability of a plus 2 by 36, plus 2 by 36, that comes out to 16%. So that is how we will solve the probability and through the addition law.